जय हिंद साथियों, मैं बादल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि जो EMRS की जो परीक्षा है, इसकी जो तिथि है वो फेक है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है, चूंकि इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है कि इसकी जो एग्ज़ाम तिथि है 16-17 को ही है, 16-17 को ही है। जी हाँ, वो उसी तिथि को, जैसा कि आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे से सीजीएल उसी तिथि, अभी तक की जो घोषित तिथि है उसी के आधार पर। तो ये क्लैश होती हुई सिचुएशन दिख रही है। इसलिए लोग परेशान हैं कि सर अब क्या किया जाए। यदि जैसे से सीजीएल डेट आगे नहीं बढ़ाती है, उस सूरत में तो हम लोग क्लैश कर जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग को ऑप्ट करना पड़ेगा दोनों में से कोई एक। तो हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों में से किसकी तैयारी करें, क्योंकि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने 6-6 साल से 7-7 सालों से हम लोगों ने सीजीएल की तैयारी करी है, और इस वक्त जो हमारे पास ऑप्शन आ गया है तो उसको छोड़ने की नौबत आ रही है। क्या किया जाए समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि अब जैसे ये तो तय हो गया कि जैसे सीजीएल के जो अभी प्रस्तावित तिथि है उसके साथ दोनों का जो है क्लैश होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्लैश हो जाएगा। तो यदि क्लैश हो जाती है इस सूरत में तो निश्चित है कि विद्यार्थियों का घाटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये तिथि ऐसी होती है तो कई परीक्षाओं की तिथियां मैच करती है तो फिर क्या होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि हर व्यक्ति का जो अपना अधिकार होता है, ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि आपकी नज़र में इनकी संख्या जो है कम है, लेकिन इनका एक मौलिक अधिकार है, इससे इनको कोई वंचित नहीं कर सकता है। चूंकि इनका अधिकार है, चूंकि इन्होंने दोनों फॉर्म भरा है तो इन्होंने कोई गलती नहीं करी है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म, दोनों परीक्षा में बैठने का अधिकारी हैं, इनको वंचित किया जाता है तो फिर तो ये गलत बात है। भले संख्या कितनी भी हो, अगर एक व्यक्ति भी हक में खड़ा है तो उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए, ये हमारे की जो परीक्षा है, अब इसमें जो है ये दोनों के क्लैश होने की संभावना, ये बच्चे चिंतित हैं। तो मैं आप सबसे कह दूं, इसका एक ही उपाय है, एक ही ऑप्शन है। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कुछ मेरे विद्यार्थी भी जो है लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि झारखंड की जो सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने 75 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं झारखंड जीके के, जो कि मैं, आप जानते हैं कि मेरी वीडियोज की खूबी ये होती है कि मैं कम समय में 40 प्रश्नों को हल कराता हूँ। 10 मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोज होती है हमारी। तो उनका कहना है कि सर ये क्या इससे परीक्षा में लड़ेगा। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये लड़ने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जिन बच्चों ने मेरा 1 नंबर सेट से लेकर 75 नंबर तक का सेट देखा है, उन लोगों का कहना है कि सर अगर 1 से लेकर 75 तक कोई हल कर ले, आपके वीडियोज को लगातार कोई देख ले, तो वो 40 में से 30 प्लस स्कोर ऐसे ही कर जाएगा। ध्यान रहे, उन्हीं का कहना है कि अगर कोई ऐसा करता है तो 40 में से 30 प्लस का स्कोर वो ऐसे ही कर जाएगा। तो ऐसे में अगर चूंकि सबके द्वारा कही गई बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो 40 में 30 अगर आप उसमें स्कोर कर जाते हैं तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है जिन लोगों ने अब तक तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाई हो। तो चूंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय तो मांग नहीं रहा हूँ, और इसके ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक काम करें कि अगर आपके पास समय है तो 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, ये आप 75 वीडियोज़, और अभी मान के चलिए इसको मैं 100 प्लस वीडियोज़ करने वाला हूँ। सारे वीडियोज़ को देख जाएंगे तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ सबके दिए गए फीडबैक के आधार पर कि अब एग्ज़ाम में जो है 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं झारखंड जीके में। करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ने हैं, ये तो बात तय है। चलिए अब आते हैं कि इसका उपाय क्या है। जो ऑप्शन मैंने कहा कि इसका एक ही ऑप्शन बचता है कि ये हमारे एग्जाम का क्या होगा। देखिए, ये हमारे एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरी सलाह होगी, जो लगातार आप कमेंट कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा सर, तो मुझे लगता है कि आप हमें कमेंट तो कर रहे हैं, यही काम आप जो है जेएसएससी के वेबसाइट पर करें, जाके जेएसएससी को मेल करें, सॉरी, उनको जाके लगातार मेल करें। जितने ही एमआरएस के साथी हैं आप, जितने और लोग हैं, वो सारे जो एमआरएस को भरे हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में जो है जेएसएससी को लगातार मेल पर मेल करें, जिससे हो सकता है कि जेएसएससी के संज्ञान में, चूंकि संज्ञान में तो होगी ही, लेकिन जेएसएससी को ये लगे कि नहीं, भारी तादाद में लोग संख्या है, अगर अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है मेल करते हैं, तब जाके जेएसएससी के कान में हो सकता है जूझेंगे, हो सकता है कि ये क्लैश करने वाली परिस्थिति ना हो। देखिए, मेरा कहना है कि अगर वो 15 दिन आगे बढ़ा भी देती है तो बहुत ज़्यादा कुछ घाटा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो लाखों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन हजारों की संख्या में विद्यार्थी जो है वंचित रह जाएंगे परीक्षा देने से। तो ये उचित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए मैं, आप विद्यार्थियों के हाथ में क्या है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में इतना ही है कि आप जो है जेएसएससी को लगातार मेल करते रहें। हो सकता है कि जेएसएससी आपकी पुकार को सुने और उस पर कार्रवाई करे, जिससे जो है जेएसएससी की जो तिथि है, जो आगे की जो खाली डेट्स है, उसकी ओर आगे बढ़ सकता है, जो कि 15 दिन के अंतर पर परीक्षा ली जा सकती है दोबारा। ठीक है,
ऐसे भी संभावना है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ी जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने एहतियातन अपने तरफ से जो प्रयास है उसको जरूर करें।